हेलो गाइस, नमस्ते, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अभी गुड मॉर्निंग ही हो रही है, आज मैं जल्दी आ गई। तो अभी टाइम हो रहा है 11:15 और आज तो मैं किचन में आ गई सुबह ही। तो मैंने दाल बना ली है 5 तरह की दाल मिक्स करके दाल बन गई है। बस उसका ये सामान वामान रह गया काटने के लिए, अभी तड़के के लिए, तो वो कर रही हूँ। और ये देखो, आज मैं बना रही हूँ दाल बाफले। मुझे ना ये बीते हुए जो 7 साढ़े 7 मंथ निकले, उसमें मुझे बिल्कुल क्रेविंग्स नहीं हुई कभी भी किसी भी चीज़ की। पर अब मुझे इतनी क्रेविंग्स होती है, अगर मैं कुछ देख लूँ ना तो मुझे वही खाना है। मैंने किसी का वो देख लिया, वही खाना है, वही खाना है, ऐसा होता था। जैसे कल मैं ऐसे ही स्क्रॉल कर रही थी यूट्यूब, तो उसमें कहीं से दाल बाटी आ गई। तो मैंने इनको बोला दाल बाटी बनाओ, तो बोले नहीं, वो तू डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी, बहुत टाइट होती है। तो फिर बोले बाफले बना ले, तो मैंने कहा ठीक है, फिर दाल बाफले बना लेती हूँ, वो थोड़े सॉफ्ट रहते हैं। तो अभी मैं सुबह से मैंने दाल चढ़ा दी 5 वो मिक्स करके। अभी मसाला अभी काटती हूँ। आज सुबह से पता नहीं इनको अंदर वालों को क्या हो गया है, आज ये बहुत मार रहे हैं मुझे सुबह से। मैंने इनकी मम्मी से भी बोला था, मैंने कहा मम्मी कभी कभी बहुत मारता है वो। तो मम्मी कह रही है हाँ, पूरा उसी पे ही गया है, ये भी बहुत मार देते मम्मी को पेट में से। अरे वो सेम टू सेम जो बेबी है, वो सेम अपने पापा जैसे ही है। वो ये भी बहुत मारते थे, उनका बहुत मारता था, बहुत ज़्यादा। ऐसे ही मुझे कभी कभी बहुत मारता है, बहुत इतना मारता है सच में, मेरे पेट में दर्द होने लगता है। मैं कभी कभी रो जाती हूँ, आंसू आ जाते हैं, इतनी मतलब लगती है मुझे। पता नहीं भैया किस बात पे गुस्सा आ जाती है, क्या हो जाता है, गुस्सा आ गई होगी किसी बात पे शायद, या मैं सुबह से उठ के काम में लग गई तो उसको बुरा लग गया कि क्या है, आराम का टाइम है, काम में लग गई तुम, तो शायद इसलिए मारामारी चल रही है। पर काम करना पड़ता है यार, लेट हो जाते हैं बहुत। अब जब जग गई थी तो वो क्या, मैं उठी, मतलब मैं उठती तो नहीं, मैं सोती रहती हूँ। पर ये खुद ही जब सुबह मेरी नींद पता है कैसे खुलती है, मैं आपको बताती हूँ। जब ये इसकी लातें पड़ती हैं मुझे में 2-4, ये सुबह सुबह उठ के मेरी आँख में पता नहीं क्या हींग लग गई कि क्या लग गई, मिर्ची लग रही है। हींग डाली थी मैंने इसमें, वो उंगली से मैंने उसमें खुजा लिया, तब उसमें वो लग रही है। तो मैं लाते पड़ती हैं मुझे सुबह, तब मेरी नींद खुलती है। फिर मैं उठ के ड्राई फ्रूट्स खा लेती हूँ, 2-4 जो भी है, 8 किस्में, 2 7-8, और 1 अखरोट खाती हूँ, ठीक है। तो उठी मैंने खा लिया। ये बोले उठ गई है, चाय बना दी, ये उठे नहीं थे आज। मैंने कहा हाँ, सुबह सुबह चाय बोला तो मुझसे उठा नहीं जाता, कह रहा बना दे प्लीज़। तो फिर मैंने लिए चाय बनाई, तब तक तो पूरी नींद अच्छे से खुल गई। बहुत मिर्ची लग रही है, अच्छे से मेरी नींद खुल गई पूरी। तो मैंने कहा चलो खाने का कुछ करते हैं, बना ही लेते हैं। तो मैंने सोचा चलो ये बाफले का आटा गूँथ के रख देती हूँ, दाल चढ़ा के रख देती हूँ, फिर नहा के आके बनाऊँगी, क्योंकि इसमें टाइम भी लगता है ना, उबालने पड़ते हैं फिर बनते हैं। बहुत दर्द हो रहा है। चलो गाइस, फिर आपको बना के ना दिखाऊंगी, ठीक है। अभी तो मुझसे बोला नहीं जा रहा जोर जोर से, ये अपना काम कर रहे हैं। आज मैंने किचन इतनी गंदी कर दी है, देखो, मतलब ये सारे पैकेट सब ढूंढ टाड़ के, जो एक्सपायर सब फेंक फाक डाले। चलो मैं बाद में बात करती हूँ, अब से आँख धो लूँ अपने, मुझे हींग की मिर्ची लग गई, उसमें हींग घुस गई मेरी आँख में। और हाँ, आज तारीख है 6 जनवरी आ गई। तो गाइस देखिए, ये मैंने बना लिए। मेरे पास कुकर नहीं है तो मैं इसमें बनाई हूँ, तो ये थोड़े से ऐसे मतलब जल से रहे हैं, घी पे जल रहा है। और ये बन गई है मेरी 5 मील दाल, बना लिए मैंने फटाफट से सारे। अब इनके सेक रही हूँ खड़े होकर, अच्छे लग रहे हैं, सॉफ्ट भी है, क्रंची से मस्त। देखो गाइस, पेटीज आई है, 5 बज रहे हैं, कितने बज रहे हैं, 6 बज गए। और मेरे लिए आई जलेबी, गरम जलेबी, और मैं लेटी हूँ अभी। मैं पता
है 5 बजे लेटी थी, मैं गेम खेल रही थी आराम से बैठ के। फिर मैंने ना मैंने यूट्यूब खोला, उसमें कमेंट देखे, कितने सारे कमेंट थे, मुझे बड़ा अच्छा लगा, इतने सारे कमेंट है। फिर मैं जितने का रिप्लाई दे पाई मैंने उतने का रिप्लाई दिया। पर हाँ ये है कि पहले से ही आपस में ही हो गए थे रिप्लाई क्लियर, तो मैंने जब पढ़े तब मैंने रिप्लाई दिया। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है आप लोगों से बातें करना। और जैसे कि मम्मी बोला ना अभी कि टाइम पास हो जाता है, तो हाँ सच में टाइम पास हो जाता है। अपने मन की बात शेयर कर लो, अपन जुड़े रहेंगे आपस में हमेशा, डोंट वरी। देखो गाइस, गर्मा गर्म जलेबियाँ, तो मैं खा लेती हूँ गर्मा गर्म जलेबी। तो गाइस अभी बज गए 6:15 और मैंने खा ली गर्मा गर्म जलेबियाँ। प्रेगनेंसी में जलेबी खानी चाहिए, अच्छी लगती है, मुझे तो वैसे ही बहुत अच्छी लगती है। तो ये ले आए थे, गोलगप्पे खाने गए थे तो ये जलेबी ले आए और एक पेटी लाए जो कि मैंने इनकी आधी खा ली। इन्होंने बोला खाएगी, मैंने कहा नहीं, मैं आपके में से एक आध खाऊंगी थोड़ा सा, और मैं खा गई। हमेशा यही करती है, पूछती है खाएगी तो मैं ले आऊँ, मैंने बोला नहीं, पर मैं खा लेती हूँ, इनके में से ही खा लेती हूँ। तो पता नहीं क्या हो गया था, फ़ोन में हैंग हो गया था, बीच में ही बंद हो गया था। तो मैं कह रही थी कि जब मैंने देखे कमेंट तब रिप्लाई किया तो अच्छा लगा मुझे। बाकी कितने सारे लोगों का सेम है, 34 वीक आज मेरा भी स्टार्ट हुआ, आप लोगों का भी एक ही साथ ही होगी क्या सबके? अच्छा एक चीज़ तो मैं भूल ही गई, जैसे कि आप लोगों को पता है मैं ग्वालियर की हूँ और मैं इंदौर में रह रही हूँ, तो अपने बारे में भी बताइए आप लोग कि आप लोग कौन से शहर से मुझे देख रहे हैं, किस शहर से हैं, गांव से हैं, कहाँ से हैं, बताओ मुझे भी तो जानना है। और अच्छा लगता है सच में बातें करने में, है तो औरतें ही ना, बातें तो करेंगी, रह तो बैठ नहीं पाते बस। बैठने में तो ऐसा लगता है मर गए, इतना दर्द होता है भयंकर वाला। तो पूजा कर रही थी, सुबह मैं कर देती हूँ, शाम को ये कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है, जैसे जैसे हो जाए वैसे, क्योंकि अभी मुझसे उठा नहीं जा रहा, तो टाइम भी हो गया, 6:15 बज रहे हैं, तो इन्होंने लगा दिया। आज क्या है, मैंने खाना वाना बनाया, तो उसके बाद क्या है, इन्होंने मोटर खोली है, नहाए नहीं थे पहले मुझसे, तो मैंने क्या लगे हाँ सारे बर्तन धो दिए, गर्म गर्म पानी आ रहा था मोटर में, तो आज सारे बर्तन सब धुल गए थे मेरे, एकदम फ्री होके मैं लेटी थी, इसलिए मुझे लेटते लेटते 4 बज गए आज। ठीक है, तो ये कर देते हैं काम तो हो जाता मेरा बहुत सारा काम। अभी मैं व्लॉग एडिट करूँगी, 6:15 तो बज गए, अभी करती हूँ, फिर डालती हूँ अपलोड करके, और बातें करते रहा करो, अच्छा लगता है। और हाँ बताना मत भूलना किसको क्या क्या हुआ है, ठीक है, नहीं तो आप लोग बताओ नहीं, है ना, बराबर से चल रहे हैं अपन सब लोग। कितना मतलब ऐसे कैसे सेम टू सेम हो गया सब टाइम। ठीक है, आज शहर बताना अपना, आपकी क्या क्या बेबी हुए बताना, फिर हम करेंगे बात, अगर आसपास कहीं हुए तो मिलेंगे, पर पहले पता तो चले कौन सा शहर है, तब बात करते हैं मिलने की। ठीक है, बाकी तो आज का दिन ठीक था, और वैसे सब ठीक रहता है, पर क्या है, एक तो सुबह उठने में दिक्कत होती है, उठा नहीं पड़ता, पूरा शरीर ऐसा ठहर जाता है, उसके बाद फिर दोपहर में लेट जाओ तो शाम को नहीं उठा जाता बिल्कुल भी, फिर कैसे कैसे तो उठते हैं, पैरों में इतना दर्द होने लगा है पैरों के बीच में कि ना तो उठा जाता है ना चला जाता है। अगर कछुआ रख दो तो वो भी निकल जाएगा आगे, अपन पीछे रह जाएंगे, इतनी धीरे चाल हो गई, धीरे 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 काम करते रहते, बहुत स्लो काम करते हैं, बहुत स्लो। पूजा कर रहे हैं, मंगलवार है ना आज, तो हनुमान जी का वो कर रहे हैं चालीसा, तो मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, इनको डिस्टर्ब होगा, ठीक है। तो गाइस बज गए 9:30 और आज मैं लेट हो गई, मैं सो गई थी। अजीब गरीब टाइम पे 7 बजे सो गई। तो मैं उठ तो गई बहुत देर। देखो मैंने क्या किया, किचन साफ कर दी, बर्तन सारे धुल के सारे लगा भी दिए, और ये सुबह की दाल का वो करते हैं, इसमें मैंने चावल बना लिए, ये रखी है दाल, अभी हम दाल चावल खाने वाले हैं। ठीक है, दूध भी गर्म कर दिया है, आज मैंने दूध ज़्यादा लिया, दही जमाऊँगी, बड़ा मन करता है मेरा दही आलू और कढ़ी वगैरह खाने का, तो देखते हैं कल क्या बनाती हूँ।
अभी तो मैं जमा देती हूँ और चलो पहले खाना परोस लेते हैं। अब तो 9:30 बज के भूख लग रही है। तो गाइस टाइम हो गया 10:30 और खाना वाना 10 चढ़ गई। खाना वाना हो गया सब, बर्तन भी हो गए सारे, 2-3 थे जो लास्ट के। अब क्या बस लेटेंगे और जो भी बीच में आधे घंटे की नींद ली थी उसको पूरा करेंगे। पता नहीं कैसे मैं सो गई बीच में। आप बढ़िया सी आ रही है। मैं सो गई, मैं लेटी, मैंने ब्लॉग डाला, एडिट किया और बस सो गई मैं। ठीक है, मेरी फ्रेंड का मैसेज आया तो उससे बात करनी थी मुझे। उसने क्या है, मैंने अभी बीच में 2-3 दिन 4 दिन ब्लॉग नहीं डाला तो उसको लगा कि कहाँ चली गई, ये बीमार तो नहीं हो गई है। उसको तो ये लग गया था कि हो गया बेबी। तो वो पहले उसने कॉल किया तो मैं सो रही थी तो मैंने उठा नहीं पाया। फिर उसने मैसेज किया बेबी हो गया क्या, तू फ़ोन क्यों नहीं उठा रही है। बेस्ट फ्रेंड है मेरी 2009 से, ठीक है। 2009 से हम कोचिंग क्लासेस जाते थे, वहाँ पे मिली थी रुखसार, तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। तो उसको टेंशन हो गई, उसको लगा हो गया। मैंने कहा भी नहीं हुआ, होता तो तुझे बताते नहीं क्या, फ़ोन में मैसेज तो कर ही देती ना। कह रही है वो याद नहीं रहता कुछ भी तब, क्योंकि उसको तो हो चुका है, तो वो तो सब एक्सपीरियंस करके बैठी है। ठीक है, तो उससे मैंने बोला था मैं फ़ोन करूँगी, लेकिन टाइम ही नहीं मिलता मुझे। सुबह मैं लेट हो जाती हूँ, फिर अपना काम वाम करती हूँ, खाना बनाती हूँ, खाती हूँ, सो जाती हूँ, फिर उठती हूँ। फिर उठती तभी जब काम का टाइम होता है। करूँगी, पर मैं उसे फ़ोन, मैंने उससे बोला था, कल ही बोला था कि जो निकल गया कल कि मैं फ़ोन करूँगी, पर मैंने करी नहीं। पर मैं करती हूँ जैसे कि मुझे फुर्सत मिलती है। एक तो क्या है, मम्मी का फ़ोन आ जाता है घर से, दादी का आ जाता है कभी कभी, तो सबसे बात करने में टाइम ही निकल जाता है। सबको अभी तो सबको ही चिंता लगी है ना इस वक्त, तो कि ठीक है क्या है, ठीक है क्या है। तो चलो ठीक है, लेकिन हाँ फिर भी आप लोगों से मैं बोलूँगी कि अभी गर्म चीज़ें मत खाइए ज़्यादा, अभी टाइम नहीं हुआ है। 8 पूरे, जब आपके पूरे 8 नहीं, जब 9वां महीना स्टार्ट हो जाए ना, तब आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। मैं भी लूँगी, छुहारे खाऊँगी, लेकिन अभी तो आप थोड़ा ठंडा ही खाओ। भले मौसम से अपने पेट के अंदर का कुछ नहीं है, पेट के अंदर बहुत गर्मी होती है, 100 टेम्परेचर रहता है नॉर्मल पेट के अंदर, बच्चा बहुत गर्मी में रहता है। ऐसे में आप कोई गर्म चीज़ खाओगे तो नुकसान करेगी, तो ठंडी चीज़ अभी भी ज़रूरी है। मैं सच में रात में चावल खाती हूँ, मैं ठंडी चीज़ खाती हूँ तो मुझे आराम मिलता है। अगर मैंने कोई गर्म चीज़ खा ली ना तो मेरी हालत ख़राब हो जाती है बहुत गर्मी से। तो अभी टाइम नहीं हुआ है, 37 वीक के बाद, आप जब 37 हो जाए ना पूरे, उसके बाद खा लेना ठंडा गरम जो मन करे तो। पर अभी नहीं, ठीक है। बाकी हाँ, एक मैम टेंशन में हो गई थी कि मैंने चुकंदर खाई। चुकंदर तो वो तो कलर बदलता है, उसको कभी भी आप खाना ना, आपको ऐसा ही होगा। चुकंदर नुकसान नहीं करता, वो एक फल फ्रूट है ना। चुकंदर से कुछ नहीं होता। तुमको याद है बोलिए ना, पापा बोल रहे तेरे को पाइल्स हो गए क्या बे? अरे वो मैम ने लिखा कि है ना, उन्होंने क्या वो चुकंदर खाया तो उनको वही रेड रेड हुआ होगा, उसकी वजह से ही आता। तो उनको टेंशन हो गई। तुमने अगर एक बाइट भी ले लिया ना उसका तो वो चुकंदर मतलब आपके पेट में ना एक पीस सिर्फ थोड़ा सा पूरे पेट को लाल कर देता है। उसमें खून भी तो वो बढ़ाता है ना बॉडी में बहुत, तो चुकंदर का तो नेचर ही ऐसा है। और चुकंदर खाने में कोई, आप किसी भी सीज़न में खा सकते हो उसको, तो वो उसकी कोई टेंशन। वो तो सैलेड में तो लोग हमेशा खाते हैं उसको, प्रेगनेंसी में खाओ, बिना प्रेगनेंसी में खाओ, कभी भी खाओ। वो गर्म होता है बीटरूट हाँ, पर सैलेड में एज ए सैलेड यूज़ कर सकते हो, कभी कभी खाने में कोई बुराई नहीं है। उसका नेचर इतना भी गर्म नहीं होता, अगर होता भी होगा तो भी है तो वो वेजिटेबल ही ना, जो भी है तो इतना खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर रोज़ मत खाओ, और मैं तो वो ये बोलूँगी कि डॉक्टर से पूछ के ही खाओ कोई भी चीज़, डॉक्टर से पूछ के खाओ, क्योंकि
या फिर घर में बड़े तो होते ही हैं ना, उनको ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, वो बता देते हैं। मेरे को तो कुछ भी खाना होता है अपनी सास से पूछ लेती है, अपनी दादी मम्मी से, ये खा लूँ, नहीं ये नहीं खाना है, मैं ये खा, नहीं ये नहीं खाते हैं, नहीं ये खा लूँ, हाँ ये खा सकते हैं। तो वो लोग, उनको बहुत एक्सपीरियंस होता है, वो सब बता देते हैं। मेरी तो दादी हैं, तो मैं तो मेरी दादी से पूछ लेती हूँ, तो वो सब बता देती हैं, उनको तो बहुत एक्सपीरियंस है। अभी एक दूध वाले भैया वो दे गए थे, उनके यहाँ गाय हुई थी ना, तो वो क्या पेप्सी निकलता है कुछ, वो दे गए थे। तो उन्होंने बोला था कि प्रेगनेंसी में खाते हैं। तो पहले मैंने अपनी सास से भी पूछा, सास से पूछा था वैसे, तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं नहीं खानी, नहीं खाते, गर्म होती है बहुत। तो मैंने नहीं खाई। अब इसमें क्या, डॉक्टर से पूछोगे खाएंगे नहीं, डॉक्टर तो वैसे हर चीज़ खाने को बोलते हैं। तो बोल रहे थे ना, वो पपीता भी खाने को बोलते हैं कि खा लो, लेकिन एक क्वांटिटी, थोड़ी सी लिमिटेड क्वांटिटी में बोलते हैं सारी चीज़ें। आप देखना, कोई वो आते हैं ना, ये टीवी वगैरह, वो क्या बोलते हैं, मोबाइल में टीवी में देखना कि ये लोग क्या करते हैं, प्रेगनेंसी बाद पूरा खाना खाते हैं, चावल भी खाते हैं, सब खाते हैं। अपने यहाँ तो देते ही नहीं है, पर हॉस्पिटलों में तो सब कुछ देते हैं खाने के लिए। तो वो तो मना, पर वो उनका क्या है, इतना इतना थोड़ा थोड़ा देते हैं, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा। और अपन अगर घर पे खाएंगे तो भर के खा लेते हैं। तो वो हर चीज़ खा सकते हैं, पर एक लिमिटेड क्वांटिटी में। तो या तो डॉक्टर की सलाह से खाएं, या फिर आपके घर में जो बड़े एक्सपीरियंस वाले हैं उनसे पूछ के खाएं। कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। बाकी तो सब भोले बाबा पे छोड़ दो, वो सब कर देंगे ठीक। मैं तो उन्हीं के भरोसे हूँ, माता रानी भोले बाबा सब देख रहे हैं आपके साथ हमेशा हमेशा। शिव पुराण में मैंने एक बार सुना था कि पूरी दुनिया में कोई आपके साथ लेबर रूम में जाए चाहे ना जाए, पर भगवान भोले बाबा और माता पार्वती हमेशा रहते हैं। तो आप उन्हें हमेशा याद रखना, वो आपके पास ही होंगे, ठीक है। तो कोई भी कभी कोई टेंशन हो तो भगवान का नाम लो, सब उन पे छोड़ दो, वो सब सही कर देते हैं। मैं तो उन्हीं के भरोसे हूँ। मेरे को तो कुछ पता, देखो मैं अकेली रहती हूँ यहाँ पे, फ़ोन से सब बता देते हैं, ये वो आ जाती, मम्मी मिलके चली जाती, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम दो लोग बिना एक्सपीरियंस वाले ने कुछ भी नहीं पता। मैंने तो कभी देखा भी नहीं अपने यहाँ किसी को प्रेग्नेंट, मतलब प्रेग्नेंट तो देखा, पर मेरे साथ में किसी की रही नहीं हूँ कभी, क्योंकि मैं ही सबसे बड़ी हूँ, है ही नहीं घर में बड़ा। चाची मम्मियों के जब हुए तब बहुत, मतलब इतना वो माइंड नहीं करा किसी ने। और अभी इधर मेरे यहाँ शादी के बाद किसी के हुए ही नहीं बच्चे, तब जेठानी को हो चुके थे पहले ही। तो मुझे कोई आइडिया नहीं है, और ना इनको कोई आइडिया है बिल्कुल भी। तो हमारे लिए तो बिल्कुल नया नया है। तो सारी दुनिया एक तरफ, भगवान एक तरफ, ठीक है। जब भी ऐसी घबराहट हो, क्या हो गया क्या होगा, भगवान को याद करो, भगवान को थोड़ा उनका प्रेयर करो, उनसे बोल दो, वो सब ठीक कर देते हैं, ठीक है ना। बोल लो, अरे बाप रे, खाना खा लो तो बच्चे अकड़ जाते, पता नहीं क्या, मेरी ये समझ में आता है। अब वो मैंने पता डॉक्टर को बोला, मैंने कहा सर मुझे ऐसा लगता है कि ये बच्चे ना कभी अकड़ जा, मतलब कुछ करते हैं अजीब से। तो वो कहते बच्चे नहीं अकड़ते नसें अकड़ जाती है और बच्चे नहीं अकड़ते हैं। जैसे आप एक पोजीशन में अगर बैठ गए, मतलब सेम एक ही टाइम, तो वो नसें क्या होती हैं आपकी वहीं की वहीं फिक्स हो जाती हैं, फिर जब आप हिलोगे तो वो दर्द करती हैं। मैंने कहा अच्छा मैंने कहा नहीं, मुझे लगता था कि बच्चे अकड़ जाते हैं। तो बच्चे नहीं अकड़ते हैं, बच्चे तो अंदर है, उनको क्या, उनका कुछ नहीं है, नसें अकड़ जाती हैं। मैंने कहा अच्छा ठीक है, पर फिर भी मैं अभी भी, मेरी वही आदत है, मैं यही बोलती हूँ बच्चे अकड़ जाते हैं, मेरा बच्चा अकड़ गया फिर उसकी कोई गलती नहीं है, नसें अकड़ती हैं, पैरों की नस अकड़ जाती है, पेट की नस जम, मतलब क्या होता है एक जगह पे जम के रह जाती, तो बहुत दर्द करती है उठने बैठने में। पर अच्छी बात है कि अब महीना भर बचा है बस, नहीं महीना पर 15 दिन और, डेढ़ महीना बचा है। चलो चल रहे हैं धीरे धीरे तो चलिए, अब 10:30 तो बच ही गए हैं। अब बस खाना तो खा लिया, अब थोड़ी देर बाद क्या है, मैं अपनी फॉलिक एसिड की लास्ट दवाई लूँगी, रात में ही लेती हूँ उसको सोने, जब खाना खा लेती हूँ उसके 1 घंटा पूरा बीतने के बाद लेती हूँ। कम से कम 1 घंटा निकल जाए तभी लेना चाहिए, क्योंकि वो बच्चे के लिए होती है, अपने लिए तो ठीक है, पर बच्चे को ज़्यादा उस पर असर पड़ना चाहिए। फॉलिक एसिड बहुत ज़रूरी है, पूरी प्रेगनेंसी में कुछ खाओ ना खाओ, फॉलिक एसिड की दवाई ज़रूर खाओ। तो वो खाऊंगी अभी, उसके बाद सोते हैं और मिलते हैं कल आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। 6 तारीख यहीं ख़त्म होती है,
तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।